रामनगरी अयोध्या में एक आशियाने पर गरजा बाबा का बुलडोजर। इस बार बिना नोटिस के चला दिया गया बाबा का बुलडोजर। अपने टूटते आशियाने को देख रो पड़े परिवारजन। मौके पर पहुंचे सपा के पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे ने भारतीय जनता पार्टी पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, भारतीय जनता पार्टी जुल्म की पार्टी है, उनके अधिकारी बेलगाम है। खबर जरा विस्तार से। ये मामला रामनगरी अयोध्या में स्थित सब सागर कॉलोनी का है, जहां मनीषा गुप्ता, संतोष कुमार गुप्ता ने जिला प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि लगभग 3 लाख रुपए खर्च कर हमने अपनी जमीन नक्शा विकास प्राधिकरण से पास करवाया था। जमीन का बकायदा बैनामा दाखिल खारिज होने के बाद हमने मकान का निर्माण करवाया था, लेकिन जिला प्रशासन की व एसडीएम की विकास दुबे की मौजूदगी में बिना किसी अग्रिम नोटिस के मेरे नवनिर्मित मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई कर उसे तहस नहस कर दिया गया। मौके पर मौजूद एसडीएम से परिजनों ने खूब अनुनय विनय किया, लेकिन एसडीएम ने उनकी फरियाद अनसुनी कर दी। परिजनों का आरोप है कि उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कुछ बोलने से मना कर दिया। परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि जब इस पर घर नहीं बन सकता था तो नक्शा क्यों पास हुआ, क्यों हुआ बैनामा, क्यों हुआ दाखिल खारिज, और आज जब घर बनकर तैयार हो गया तो बुलडोजर लेकर गिराने आ गए। आपको बता दें कि उक्त जमीन को अयोध्या प्रसाद द्वारा बैनामा किया गया था। इस कार्यवाही के बाद हर कोई जिला प्रशासन पर बड़ा सवाल उठा रहा है। लोगों ने कहा, यदि ये मकान अवैध रूप से बन रहा था तो इससे पहले क्यों नहीं रोका गया, क्यों नहीं पहले नोटिस दी गई? क्या प्रशासन घर बनने का इंतजार कर रहा था? जैसे ही पूरा मकान बना उस पर बुलडोजर चलवा दिया गया। ये अन्याय है। पीड़ित परिवार वालों का कहना है कि मैंने घर की पूरी लगाकर व कर्ज लेकर इस मकान का निर्माण करवाया, जिसे अफसरों ने गिरवा दिया। इस जमीन पर यूनियन बैंक द्वारा लोन भी पास किया गया था। यूनियन बैंक के मैनेजर ने बताया कि कागजातों के बाकायदा जांच करने के बाद हमने लोन पास किया था। बहरहाल प्रशासनिक कार्रवाई से जहां लोग हतप्रभ है, वहीं परिवार के लोग सदमे में हैं। मामला है पूरा भैया जो नहीं है, बहुत परेशान है। हमारा बच्चा बर्बाद हो गया। हम कुछ कह नहीं सकते हैं, हम कुछ कह नहीं सकते। बिना आदेश के, बिना कोई नोटिस के हमारा मकान गिरा दिया गया। भैया हमारा बेटा क्या करे, आप बताइए हम क्या करें? हम इसके लिए जो नहीं है कौन कदम उठाए? हम इसका कदम उठाएंगे जो हमारा जो नहीं गिरा के गया है। कोई नोटिस नहीं दिया गया भैया। अचानक बुलडोजर लाकर मेरे मकान को गिरा दिए। लगभग भैया 6:30 बजे 6 बजे। इसका अंधेरे में कोई गिरा दे तो कितना कष्ट की बात है भैया, ये बताइए। कितना कष्ट की बात है कि कोई गिरा दे बिना कानून के। हमारे दरोगा साहब कह रहे हैं बिल्कुल जो नहीं है नाजायज हुआ आप लोगों के साथ में। हमारे दरोगा साहब भी नहीं कुछ जवाब दे रहे हैं कि जो नहीं है एसडीएम साहब बाटे वो नहीं गिरा दी भैया। रेखपाल है भैया, गिरा दिए। हमारा राजकुमारी नाम है भैया इसकी, और कोर्ट से बकायदा कचहरी से हमारी लिखा पड़ी हुई थी, दाखिल खारिज हुआ हमारा, और हमने इसका नक्शा भी पास करवाया, इस पर हमने लोन भी करवाया। सारा सब कुछ हमने लीगल प्रोसेस की, इसमें जो भी करनी चाहिए एक आम आदमी को घर बनवाने से पहले, हमने सब कुछ वो सब किया। और अब जो हमारा बनने लगा, लेंटर हमारा पड़ गया तो आगे बोल दिए कि यहाँ पर तालाब था, 3 महीने से बन रहा था, तब किसी ने नहीं कहा कि यहाँ पे आपका इलीगल वर्क हो रहा है। अगर इलीगल था तो हमारे ये पेपर्स क्यों हमारे अप्रूव हुए, क्यों हमारे पास हुए सारी चीज़ें? और अब जब हमारा बन गया, हमने अपनी सारी जीवन की कमाई लगा दी तो आके हमारा गिरा दिया गया और हमें नोटिस भी नहीं दिया। कल एसडीएम सर आए थे, विकास दुबे थे, उनसे बहुत कहा कि सर हमको टाइम दे दीजिए थोड़ा सा, हमारे पास पेपर्स हैं। बोले नहीं, ये तो तालाब की ज़मीन है, हम 1 मिनट नहीं देंगे। और बस उन्होंने कोई बात नहीं सुनी, बस सीधे गिरवा दिया इसको। तो हम हाई कोर्ट में जाएंगे, हमारे पास जब सारे लीगल पेपर्स हैं तो हम किसी से डरेंगे नहीं, किसी से पीछे नहीं हटेंगे। हम हाई कोर्ट में जाएंगे और हमें इंसाफ चाहिए।
हम योगी जी से, मोदी जी से यही कहते हैं कि हमको इंसाफ चाहिए। हमें हमारी जब ज़मीन अगर गलत होती तो फिर क्यों हमारे ये सारे पेपर्स पास हुए, क्यों हमारे हुए? उनकी सबकी कार्रवाई होनी चाहिए, सबकी जांच होनी चाहिए। पूरी हम जांच की मांग करते हैं कि सारा हमारी इसकी जांच हो, तहकीकात हो और हमारे पेपर्स चेक किए जाएं, सब कुछ देखा जाए और जो भी हमें न्याय। क्या नाम है आपका? मनीषा गुप्ता। एप्लीकेशन हुई थी क्या कि लगभग 20 लाख रुपए की लोन? बैंक जो भी लोन देता है ना उसको लीगली वेरीफाई करके ही देता है। इनका जो 30 साल का हम लोग सर्च रिपोर्ट निकालते हैं एज पर आवर बैंक पॉलिसी, तो उसमें 30 साल के रिकॉर्ड में कहीं भी तालाब का जिक्र नहीं पाया गया। हमारे जो एडवोकेट है उनसे भी बात हुई है तो बोल रहे हैं कि 30 साल के सर्च के हिसाब से तो लीगली पेपर फिट हैं। दूसरी बात क्या है कि हम लोग एडीए का ये देखते हैं कि क्या नाम नक्शा, तो नक्शा भी वेरीफाई कराया है। नक्शा एडीए ने ही पास किया, दाखिल खारिज भी है, तो लीगली सारे पेपर जो है ना बैंक को जो भी इन्होंने उपलब्ध कराए थे वो पूरी तरीके से सही हैं, उसमें कोई मतलब आपत्ति करने योग्य नहीं है। इसी के आधार पर बैंक ने इनको 20 लाख रुपया का लोन दिया था। तो अब तो जो है जो संबंधित एसडीएम है उन्होंने का पता है कि तालाब है, उसके बाद घर गिरा दिया, इस पर क्या ये उसके पूर्व की बात हो सकती है, लेकिन जिस हिसाब से मतलब हम लोगों ने लोन में सर्च निकाला है, रिपोर्ट निकाली, तो उसमें तो कहीं इसका उल्लेख नहीं आया है। तो सर्च रिपोर्ट के हिसाब से माने तो जो हुआ वो गलत है? सर्च रिपोर्ट के हिसाब से पूरी तरीके से अभी उसका क्या है कि हम लोग भी जांच कर रहे हैं अपने लीगल पेपर में, लेकिन प्राइमा फेसी तो लग रहा है कि लीगल ही है। उसमें क्या ना हम लोगों ने जो भी लोन दिया है ना वो सारा चेक करके ही दिया है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। क्या नाम है आपका? अंशुल दुबे। आपने किन के नाम से लोन पास किया था, उनका कुछ नाम पता? मनीषा गुप्ता और संतोष कुमार गुप्ता के नाम से पास हुआ था। 20 लाख रुपए। ठीक। कुमार गुप्ता, ये सप्त सागर कॉलोनी है और ये हमारे पीछे खड़े हैं संतोष गुप्ता, और ध्यान से देख लो संतोष गुप्ता नाम है, गुप्ता जी हैं, और ये बगल में इनकी श्रीमती मनीषा गुप्ता जी हैं। दोनों लोग मेरे बगल में खड़े हैं और पीछे ये बिमलेश सिंह, ये पटना के रहने वाले हैं, पटना के रहने वाले हैं श्री बिमलेश सिंह। ये गुप्ता परिवार है। पीछे देख लो पूरी बिल्डिंग है जो गिरी हुई है, छत, ये जो छत पूरा गिरा हुआ देख लीजिए आप लोग, छत। मनीषा गुप्ता और इनके पति संतोष गुप्ता ने 2018 में जमीन ली। कितनी जमीन है ये? 1800 स्क्वायर फीट। इन्होंने 1800 स्क्वायर फीट जमीन लिया। जमीन लेने के बाद उस जमीन का दाखिल खारिज कराया। दाखिल खारिज अयोध्या के अधिकारियों द्वारा तहसील में किया गया। उसके बाद इन्होंने बैंक का लोन लिया, बैंक मैनेजर द्वारा बैंक का लोन लिया गया, और बैंक मैनेजर का कहना है कि हमने यहाँ पर जांच किया है, 30 वर्षों के पहले यहाँ कोई तालाब था ही नहीं, ऐसा बैंक मैनेजर ने बयान दिया है। उसके बाद इनकी ज़मीन पर जो बिल्डिंग इन्होंने बनाना शुरू किया, जो आप देख रहे हैं, जो योगी सरकार के बुलडोजर ने गिराया है बगैर किसी नोटिस के। 3 महीने से लगातार काम चल रहा था, 3 महीने से छत पड़ गई थी पहली, दूसरा ऊपर काम चल रहा था, इन्हें कोई नोटिस नहीं दी गई। इनका इस ज़मीन पर दाखिल खारिज है। विकास प्राधिकरण से पूरी तरह से नक्शा पास है। विकास प्राधिकरण का नक्शा किसने पास किया? योगी सरकार के अधिकारियों ने। जमीन का दाखिल खारिज किसने किया? योगी सरकार के अधिकारियों ने। योगी सरकार के अधिकारियों ने दाखिल खारिज किया। नक्शा किसने पास किया? योगी सरकार के अधिकारियों ने। लोन किसने किया? बैंक के मैनेजर ने। बैंक सरकारी किस बैंक से है? यूनियन बैंक, सरकारी बैंक है यूनियन बैंक। उसके बैंक के मैनेजर ने पास किया। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि बगैर किसी नोटिस से किसी के मकान पर बुलडोजर नहीं चलेगा। अभी कुछ दिन पहले सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है, लेकिन पूछ लीजिएगा अभी आप गुप्ता फैमिली से, इन्हें कोई नोटिस नहीं दी गई, एक भी नोटिस, सिंगल नोटिस इनको नहीं दी गई। और कल रात में चोरों की तरह बुलडोजर लेकर आए और इनका पूरा मकान गिरा दिया, इनका पूरा मकान गिरा दिया। इन्हें कोई नोटिस नहीं। अगर इनकी ज़मीन गड़बड़ थी तो इनको नोटिस देते, ये कोर्ट जाते, मुकदमा लड़ते, अपनी बात कहते। लेकिन ये तो हिटलर को फेल किए हैं भाजपा सरकार वाले, कि न कोई नोटिस देंगे, न कोई बात करेंगे, सीधे आएंगे बुलडोजर लेके मकान गिरा देंगे, जिसकी समाजवादी पार्टी निंदा करती है। क्या होना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो ये अधिकारी हैं, जिन्होंने दाखिल खारिज कराया, जिन्होंने विकास प्राधिकरण से नक्शा पास कराया और जिन्होंने इसको गिराया बुलडोजर से, इन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। इन पर मुकदमा लिखा जाना चाहिए गुंडई का, इन पर मुकदमा लिखा जाना चाहिए मकान तोड़ने का। जितनी धाराएं लग सकती हैं सब पे मुकदमा होना चाहिए। और इन अधिकारियों से जुर्माना वसूल कर, जितना गुप्ता फैमिली का नुकसान हुआ है
उसकी भरपाई इन अधिकारियों के जेब से होनी चाहिए। ये हम लोग मांग कर रहे हैं। खून पसीने की कमाई से आदमी लोन लेकर मकान बनाता है, ईंटा गिट्टी मोरंग बालू सरिया लाता है, उसके बाद लेबर मिस्त्री का खर्चा अलग से देता है। ये भाजपा सरकार में वो लोग नहीं हैं जो गरीबों की ज़मीन को सस्ते में लेकर बेचकर पैसा कमा रहे हों। ये मध्यम वर्गीय लोग हैं, अपना एक एक रुपया जोड़कर मकान बना रहे थे। लोग टूट जाते हैं घर बनाने में और तुम तरस नहीं खाते बुलडोजर चलाने में। योगी सरकार ने गरीबों पर मकानों पर बुलडोजर चलाया। और ये बिमलेश सिंह पटना से आए हैं, करोड़ों की ज़मीन लिए हैं, इनका भी न कोई नोटिस न कोई बयान न कोई पर्चा, सीधे बुलडोजर। तो जो बुलडोजर की कार्रवाई है ये गलत है। तालाब पहले से अंकित है, इसलिए अंकित है। अगर अंकित था तो रजिस्ट्री कैसे हुई, दाखिल खारिज कैसे हुआ, तालाब पर विकास प्राधिकरण नक्शा कैसे पास किया? इन अधिकारियों को बर्खास्त करा जाना चाहिए। जिन अधिकारियों ने भाई जब इनकी ज़मीन की दाखिल खारिज हो गई तो यानी ज़मीन सही है। अगर विकास प्राधिकरण का अधिकारी नक्शा पास कर रहा है इसका मतलब ज़मीन सही है। अगर बैंक उस ज़मीन पर लोन दे रहा है इसका मतलब ज़मीन सही है। इनके पास 3 प्रमाण पत्र हैं सही होने के। इन सारे अधिकारियों अगर ये गलत हैं तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को चाहिए इन तीनों अधिकारियों को, जो तीनों हैं, सबको बर्खास्त कर दें और उनके ऊपर वो मुआवजा लगा दें। जितना इनका नुकसान हुआ सारा मुआवजा की भरपाई अधिकारियों के जेब से की जाए, वरना ये माना जाएगा कि भाजपा की सरकार गुंडाई कर रही है। जिसका मकान और ज़मीन चाहेगी, जो हमें कब्जा करेगी, वो परंपरा कायम की जा रही है। ठीक तो आदेश है।